गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम मानचित्र प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र प्रक्षेप जो अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में, उन्हीं अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को भूग्रिड कहते हैं और उन्हीं की सहायता से मानचित्र बनाए जाते हैं। मानचित्र में 3 चीज़ें होनी आवश्यक है: अक्षांश, देशांतर रेखाएं तथा मापनी। मानचित्र प्रक्षेप की डेफिनेशन देखिए। गोलाकार पृथ्वी अथवा किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश तथा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा दी जाती है। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार अथवा कपड़े के पर्दे पर दिखाना होता है। यद्यपि समस्त मानचित्र प्रक्षेप उपरोक्त विधि से नहीं बनाए जाते, परंतु प्रक्षेप शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि ज्यामितीय विधियों के द्वारा बनाए गए पूर्णतः संशोधित रेखा जालों को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। अभी विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी परिभाषाएं दी है। एक बार इस परिभाषा को अपने समझने का प्रयास करते हैं। मानचित्र पृथ्वी के अपर रूप को अपन ने ग्लोब माना। ये ग्लोब है और ग्लोब पृथ्वी की सही आकृति को दर्शाता है, लेकिन ग्लोब की कुछ कमियां होने के कारण हम मानचित्र प्रक्षेप बनाते हैं। अभी मानचित्र प्रक्षेप बनाने की 2 विधियां हैं, एक तो गणितीय विधि और एक ज्यामितीय विधि। गणितीय विधि जो इस अपने एमए की क्लास में पढ़ते हैं और ज्यामितीय विधि आप इसमें करेंगे। जो प्रकाश की सहायता से बनता है प्रक्षेप और एक गणित की सहायता से बनता है। तो जो प्रकाश की सहायता से बनता है वो अपने कला तृतीय वर्ष के अंतर्गत आता है। यानी कि ग्लोब के ऊपर, जो गोले के ऊपर जो कागज है उसको लंबा करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो गोले के ऊपर का कागज है उसको लंबा करेंगे। जैसे मान लो ये गोला है, ये गोला है यानी ग्लोब है। इस कागज को लंबा करेंगे तो ये इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, इसको फाड़ के करेंगे तो। ठीक है, यानी कि मानचित्र प्रक्षेप बनाने के लिए ग्लोब में किसी भी स्थान पर प्रकाश रख करके इन अक्षांश देशांतर रेखाओं को जो ग्लोब के अंदर है उनको किसी फिल्म या पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है और वो प्रक्षेप की जो प्रक्षेपित अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं उन्हीं को ही अपने मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। अब इनिंग रेंज की एक डेफिनेशन है: अक्षांश वृत्तों तथा व्यामोत्तरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहलाता है। जॉन विगोट ने ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। F.J. मोकहाउस के अनुसार पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा व्यामोत्तरों का जाल या रेखा जाल के रूप में समतल स्तर पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। J.S. स्टीयर्स के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की विधि है। अब विभिन्न विद्वानों की परिभाषा से अपने ये समझते हैं कि जो ग्लोब है जो पृथ्वी का प्रारूप को भली भांति यानी कि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, इस पर किसी भी प्रकाश डाल करके इसके अंदर जो अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल है उसे किसी फिल्म या पर्दे पर प्रदर्शित कर देना या प्रक्षेपित कर देना, वही क्या है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। हम सबको ये मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा विस्तृत पूर्ण समझ में आनी चाहिए। इसको 10 बार आप पढ़ करके इसको समझना। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी।